आज की हमारी ये कहानी एक ट्रक ड्राइवर के साथ घटी ऐसी कहानी है जिसे सुनकर शायद आप चौंक जाएं। अगर आपको ये कहानी सुननी है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर ऐसी ही खौफनाक कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। वो एक खौफनाक जंगल का रास्ता था। योगेंद्र अपने सहायक के साथ उस रास्ते से जब गुजरा तो उसके साथ एक ऐसी घटना घटी जिसे सुनकर आप बेहद डर जाएंगे। दरअसल में उस रात हुआ यूँ, योगेंद्र अपने सहायक के साथ एक जंगल वाले शॉर्टकट रास्ते से जा रहा था। दोनों जो थे रास्ते पर अपनी नज़रें गड़ाए हुए थे, क्योंकि जंगल वाले रास्ते पर अक्सर कोई जानवर वगैरह ना आ जाए ऐसा सोचकर। तो ये लोग जब जा रहे थे, योगेंद्र का जो सहायक था उसने अचानक से ही योगेंद्र से कहा, भाई ज़रा ब्रेक लगाओ, सामने कोई इंसान खड़ा है। तो ये योगेंद्र जो था जैसे ही ब्रेक लगाता है तो वो देखता है कि सामने जो है एक नहीं बल्कि 10 लोग खड़े हैं। ये दोनों जो थे हैरान हो जाते हैं कि यार ये जंगल वाले रास्ते पर ये लोग बीचों बीच आखिर कर क्या रहे हैं। तो ये दोनों जो थे ट्रक से उतरकर उन लोगों के पास जब पहुंचते हैं तो देखते हैं कि ये 10 लोग जो थे एक जगह खड़े होकर गोल घेरा बनाकर वहाँ पर बैठकर रो रहे थे। ये लोग जो थे बड़े हैरान हुए कि भाई आखिर ऐसा क्या हो गया जो ये लोग रो रहे हैं। तो योगेंद्र ने एक से बोला कि भाई क्या बात हो गई, क्यों रो रहे हो। तभी उसने उस गोल घेरे के अंदर इशारा किया। तो इन दोनों ने जैसे ही नज़रों से अपने देखा तो देखा कि वहाँ पर 2 लाशें पड़ी हैं सफ़ेद कफन ओढ़े। ये दोनों एकदम से हैरान से हो गए और जाकर जो था ये उनका कफन हटाकर देखते हैं कि भाई किसकी लाश है। तो इन दोनों के पैरों तले की ज़मीन खिसक गई। ये किसी और की नहीं बल्कि इन दोनों की ही लाश थी। ये दोनों बेहद हैरान हुए और एकदम से डर से गए। तभी योगेंद्र ट्रक ड्राइवर ने जैसे ही अपने कदम पीछे लिए तो उसने देखा कि वो दोनों जो लाशें उनके जैसी दिख रही थी वो अचानक से खड़ी हो गई थी और उन बाकी 10 लोगों में शामिल होकर उनकी ओर बढ़ने लगी। ये दोनों घबरा गए और इसी घबराहट में जैसे ही ट्रक के पास जाने लगे तो अचानक से किसी ने इनके सर पर वार कर दिया और ये दोनों बेहोश होकर गिर गए। और जब इनको होश आया तो इन्होंने देखा कि ये किसी के घर में हैं। तो जैसे ही वो उस घर के अंदर देखते हैं तो वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। तो उस बूढ़े आदमी से कहते हैं कि बाबा आप कौन हो। तो वो बताता है कि उन आत्माओं ने तुम्हें पकड़ लिया था, लेकिन मैं तुम्हें बचाकर अपने साथ यहाँ लेकर आया हूँ। योगेंद्र ने उस बूढ़े बाबा से कहा, इतनी सारी आत्माओं से आपने हमें कैसे बचा लिया। तो उस बूढ़े आदमी ने बताया कि उसके पास कोई जादुई विभूति है जिसके ज़रिए उसने उन लोगों को बचाया है और अब वही विभूति जो है उन लोगों को यहाँ से बाहर निकालेगी। तो योगेंद्र बोलता है कि ऐसा है तो बाबा आप भी हमारे साथ चलिए। तो उस बूढ़े आदमी ने कहा, नहीं बच्चों, मैं यहाँ से नहीं जा सकता, क्योंकि तुम जैसे और भी लोग यहाँ फंस जाते हैं तो मैं उनकी मदद के लिए यहाँ रहता हूँ। तो इसके बाद जो था वो बूढ़ा बाबा उन्हें वो विभूति एक पोटली में दे देता है और कहता है कि कुछ भी हो जाए लेकिन पीछे मत मुड़ना, बस अगर कोई भी आत्मा तुम्हारे सामने आए उस पर ये छिड़क देना। और फिर योगेंद्र और उसका सहायक उस बूढ़े बाबा को धन्यवाद देकर उस घर से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि कुछ ही दूरी पर वो सभी आत्माएं खड़ी थीं। ये लोग थोड़ा डर रहे थे। तभी वो बूढ़े बाबा वहीं दरवाजे में खड़े करके कहते हैं, डरो नहीं, जब तक ये विभूति तुम्हारे पास है ये आत्माएं तुम्हारे करीब नहीं आएंगी। जाओ बच्चों, इससे पहले कि कोई और अनर्थ हो। इसके बाद ये दोनों जो थे अपने कदमों को आगे की ओर लेकर बढ़ चलते हैं और फिर जैसे ही ये आगे की ओर जा रहे थे वो आत्माएं इनके पास आने लगती हैं। ये थोड़े घबरा रहे थे लेकिन फिर भी ये जो थे हिम्मत करके आगे की ओर चल पड़ते हैं। जैसे ही एक आत्मा इन पर हमला करती है, योगेंद्र उस विभूति को उस पर छिड़क देता है। वो आत्मा वहाँ पर जलने लगती है और एकदम घबरा के वहाँ से भाग जाती है। इसी तरीके से ये बाकी आत्माओं पर भी वो विभूति छिड़कने शुरू कर देते हैं। तो वो जो सभी आत्माएं थी वहाँ से अचानक से गायब हो जाती हैं और इस तरीके से ये जल्दी से अपने ट्रक तक पहुँचते हैं। देखते हैं कि ट्रक जो था अपनी जगह पर खड़ा है और ये तुरंत ही अपने ट्रक में बैठ जाते हैं। बैठने के बाद जो था योगेंद्र अपने ट्रक को स्टार्ट करता है, लेकिन उस वक्त जैसे कुछ अजीब सा हो गया था। वो ट्रक स्टार्ट नहीं हो रहा था, लेकिन फिर उसने दोबारा कोशिश की, जिसके बाद वो वहाँ से बचकर निकल गए।